वेलकम 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 दोस्तों, की हाल चाल। आज फिर से हम आ गए एक और पॉडकास्ट लेकर। और आज हम बात करने वाले एंशिएंट इंडिया के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं सागर भाई, दोबारा से तीसरी बार ऑन द Okay, वेरी yeah, yeah, अमेजिंग yeah. शो। I'm so या excited. मी टू मी टू। पता है सागर भाई, मैं ये पॉडकास्ट करने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था जो माइथोलॉजी को अच्छे से जानता हो या एंशिएंट इंडिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता हो। तो आपसे थोड़ी सी बात Okay, हुई थी। okay. हाँ, तो आपसे थोड़ी सी बात हुई थी तो मुझे हाँ पता हाँ चला हाँ कि आपको भी नॉलेज है काफ़ी अच्छी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ही हाँ. करते Okay, all right, all right. तो I'm glad grateful कि मुझे चूज किया हैं। सबसे पहले तो. हाँ हाँ. इवन ये पूरा भी नहीं है बट मैं ठीक है जितना हम इतिहास को समझेंगे उतना ही हम्म, फ्यूचर को अच्छे से समझ पाएंगे. तो ये बिल्कुल। एक है ना, एक चीज जैसे मतलब तुम इतिहास को समझ लोगे तो तुम फ्यूचर में अच्छा ग्रो करोगे. और ये हम्म मैंने ठीक है सुना था तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं तो किया था एक्चुअली में मुझे कुछ देखा जो हम्म। सच सच में हमें दिखा हमारे चैनल की जैसे. हाँ। ठीक है तो अभी तो मेरा ठीक है मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ सारी चीजें. बट हम्म। स्टिल मुझे ऐसी ऐसी स्किल्स मिल रही है मतलब जो माइंड ब्लोइंग है. ठीक है मतलब अमेजिंग. बिल्कुल भाई, मैं खुद वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं अभी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, तो मुझे भी उससे बहुत चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यस पॉडकास्टिंग यस में यस. अच्छा हो रहा हूँ, बल्कि मुझे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हो रहे ऑब्वियसली. हैं। या सेम. तो इसीलिए मैं ठीक है मैं मॉडर्न से ज्यादा मैं हम्म। उसमें ज्यादा फोकस करता हूँ जैसे अपना एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है. फिर अपने जो हम्म। बड़े बड़े लीडर्स थे पास्ट में जैसे चाणक्य है. ठीक है हाँ। महाभारत रामायण सारी जो पुराण राइट। वेदास है. ठीक है बिल्कुल। उसमें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स है जो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है. और बिल्कुल। उसमें ऐसा है ना कि अगर हम उसको पढ़ेंगे भी ना अगर हम्म। वो उस इंफॉर्मेशन के लिए हम अभी तक रेडी नहीं है तो हमें वो समझ भी नहीं आएगा. राइट। राइट। ठीक है तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा. हम इंटेलेक्चुअली हमें रेडी रहना है कि वो हम्म। इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आए. क्योंकि अगर वो राइट। पढ़ा है ठीक है पढ़ के लिया लेकिन वो समझ में नहीं आएगा. अगर तुम इंटेलेक्चुअली हम्म। रेडी नहीं हो तो वो ऊपर से ही जाएगा. या इतना मैंने नोटिस किया है क्योंकि मैं जितनी बिल्कुल। बार ये चीजें देखता हूँ. ठीक है तो हम्म। अभी कुछ सीखने को मिला. ठीक है. ठीक है नेक्स्ट टाइम जब रिपीट करता हूँ तो कुछ और नया मिलता है. तो ऐसे बिल्कुल। एडिशन होते ही जा रहा है होते ही जा रहा है. राइट। ठीक राइट। है तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हर बार हम्म। एक नई चीज दिखती है उसमें. जब भी बिल्कुल। हम उसको रिपीट करेंगे ठीक है अगर फिर कुछ जो भी हो ठीक है फिर चाहे 10 मिनट का वीडियो ही क्यों ना हो. ठीक है हम्म। और उस 10 मिनट वाले राइट। वीडियो को जब बार बार देखेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें मिलती है उनसे. तो हम्म। ये बहुत ही अमेजिंग है. राइट। राइट। ऐसा भी होता है कि हर टाइम हम उस एक चीज को ही अलग अलग डायमेंशन से देखते हैं। हाँ अलग अलग डायमेंशन से. और उसमें क्या होता है देखो हम जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना तो हम्म। अगर ठीक है 10 मिनट का वीडियो है तो हमने देखना स्टार्ट किया. ठीक है जैसे या ही कुछ ऐसा पार्ट आ जाए ना जो एकदम अमेजिंग है जो हमें अमेज कर दे रहा है. ठीक है माइंड बिल्कुल, ब्लोइंग. गूज बम्स तो आ हम जाते हैं। उसके बारे में हाँ घुस बना या करते हैं और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं. ठीक है तो हम्म। वीडियो तो चल रही है बट हम कॉन्शियसली उस वीडियो में नहीं है. हम क्या है उस राइट। जो राइट। हमें अमेज कर रहा है उसकी थिंकिंग में चले गए हैं. या तो ठीक है ना एक थॉट ट्रैप जैसा. ठीक है हम्म। एक थॉट ट्रैप जैसा कि कोई बिल्कुल। लाइन अच्छी लगी तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं. ठीक है तो वो वीडियो निकल जाता है तो उसके बीच में गैप आ जाता है. हम्म। ठीक है ना तो राइट। ऐसे हर कुछ भी चीजें सीखते हैं हम. ठीक है कोई चीज अच्छी लगी तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं तो बीच में हम्म। गैप आ जाता है. ठीक है तो वो हाँ। गैप वाला निकल जाता है हमारे माइंड से. ठीक है जब राइट। हम राइट। रिपीट करते हैं ठीक है ना जब हम रिपीट करते हैं जो वो वाला पार्ट जो लास्ट में हमें मेस्मराइज जैसा कर देता था हम्म। अब वो नहीं करेगा. तो जो गैप छूट गया था लास्ट टाइम देखने में जो अभी फील हो जाएगा बिल्कुल। और नया गैप क्रिएट होगा. तो हम्म। इसीलिए हमें रिपीटेशन बहुत जरूरी है. ठीक है ना जैसे राइट। उसको एंशियंट लैंग्वेज में क्या कहते थे अभ्यास है. ठीक है हम्म। अभ्यास. ठीक है ना अभ्यास मतलब प्रैक्टिस. राइट। सेल्फ. ठीक है रिपीट करना अभ्यास करना एक बार तो पढ़ लिया है बट उसको अभ्यास करना है बार बार. हम्म। ठीक है इस वजह से हम ठीक है ना क्योंकि गैप रह जाता है. अगर हम हम्म। कोई आइडिया भी आ जाता है जैसे कोई वीडियो देख रहे हो आप. ठीक है तो आपके माइंड में आइडियाज चलते ही रहते हैं उससे रिलेटेड.
तो जैसे ही वो हाँ आइडियाज में चले गए आप, तो वो वीडियो ऑटोमेटिक चलता रहेगा और आप कॉन्शियसली उस आइडिया में जाओगे, आइडिया के बारे में सोचने लगते हो। तो बिल्कुल। वो जो गैप है वो रह जाता है, तो वो वाला हम्म। पार्ट समझना रह जाता है। फिर बात फिर से वो वीडियो में आता है, तो हाँ अगर कितने भी मिनट का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का भी हो सकता है वो गैप, तो वो वाला पार्ट तो मिस हो गया हमारा। ठीक है, तो उसमें जो लेसन था उसके लिए हमें रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हम ये एंशियंट लैंग्वेज में उसका अभ्यास बोलते थे। ठीक है ना, जैसे चाणक्य ने बोला है ना कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है हम्म। किसी भी चीज का। एक बार देख लिया या पढ़ लिया काफी नहीं है, उसका अभ्यास करो बार बार, बिल्कुल। तब जाके वो परमानेंट होगा। राइट राइट। तो ये चीजें मैंने देखी थी। ठीक है कि पहले आता था ना कि चैप्टर में आता था, जैसे हम पुरानी किताबें पढ़ते थे। हम्म। ठीक है, स्कूल के टाइम पे जैसे हिंदी की किताब में रहता था स्वाध्याय एंड अभ्यास। ठीक है, तो वो मुझे हम्म। समझ नहीं आता था कि एक्चुअल में स्वाध्याय एंड अभ्यास क्या है। हाँ। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क था उसी टाइम से। तो अभी जाके पता चला कि स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी और हम्म। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, रिपीटेशन। अब हाँ। जाके क्लियर हुआ। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना मॉडर्न लैंग्वेज में कि सेल्फ एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। बिल्कुल। ठीक है, तो वो है क्या, एक्चुअल में स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ एजुकेशन और हम्म। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, रिपीटेशन। वो अब जाके क्लियर हुआ जब मैंने एक्चुअल में ये एंशियंट लैंग्वेज को समझना चालू किया। मतलब पूरी तरह से तो अभी तक नहीं समझा, क्योंकि ये पूरी लाइफ निकल जाएगी इसको सॉल्व करते करते। राइट। वेदास के बारे में ये भी कहा जाता है, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ जिसमें मंडुक ने उपनिषद को अच्छे से समझा रखा है। तो हम्म। अथर्ववेद का एक पार्ट है मंडुक ने उपनिषद। तो उसके पहले वाले चैप्टर जो है उसमें दो चैप्टर हैं, एक है अवेकनिंग और दूसरा मंडुक ने उपनिषद जो मेन चीज है। तो अवेकनिंग में यही लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें वेदास पढ़ लें या कोई भी मैनुअल स्क्रिप्ट पढ़नी है जो कि एंशियंट टाइम से या फिर किसी सेजेस या संत संत लोगों ने लिखी है, तो तुम्हें अपने आप को समझना हम्म। पड़ेगा पहले। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें किस यस। चीज से मोह है, किस चीज को तुम अपने से दूर कर सकते हो। मतलब हर एक चीज तुम्हें संसार को छोड़ना पड़ेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम वेदास पढ़ रहे हो, तभी यस। तुम्हें यस। उस चीज का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। एग्जैक्टली। वही ना, हाँ। हमें रेडी होना पड़ेगा उसके लिए। उस हम्म। उसमें जो मैसेजेस है अंदर, उसके जो सीक्रेट कीज है, उसको या। समझने के लिए हमें पहले इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हम्म। मेंटली रेडी होना पड़ेगा, तो ही समझ आएगा, वरना सब ऊपर से जाएगा। और एक और जैसे पॉइंट ये भी मैंने हो कहा सकता है स्टार्टिंग इसका। में। हाँ, एक और पॉइंट ये भी हो सकता है इसका हम्म। कि वो क्यों कह रहे हैं कि हमें संसार को त्याग देना चाहिए उस टाइम पे जब हम वेदास पढ़ रहे हैं। क्योंकि शायद हम जब वेदास की कोई लाइन पढ़े हैं तो हम उसे उस तरह से देखें जो हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रहे थे। लाइक किसी ने मुझे बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है, अब उपनिषद या वेदा में लिखा है हम्म। नहीं ये तो ऐसा होता है, तो हम उसमें फंस जाएंगे कि यार ये ऐसा होता है या वैसा होता है। तो हम उसको एक नए तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो हाँ, इसलिए भी जरूरी है कंफ्लिक्ट हो कि जाएगा। हाँ, इसलिए ठीक भी है, जरूरी है एक कि मेहनत सब कुछ वो। भूल जाओ और देन उसको पढ़ो। हाँ, हम्म। पूरा फोकस दो, डेडिकेट कर दो सेक। ठीक है, राइट। क्योंकि देखो फिर फाइट अपने ही माइंड के अंदर फाइट चालू हो जाएगी थॉट की। हम्म। राइट। ठीक है ना, मैंने ये पढ़ा है, ये तो ये बोल रहा है। ठीक है, और उसमें ऐसी हम्म। ऐसी कीज है ना जो तुम्हें बिल्कुल हिला के रख देगी जब तुम पढ़ोगे बिल्कुल तो। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब पूरा सिस्टम भी हिला देगी, तुम एक्सेप्ट नहीं हम्म। कर पाओगे कि ये एक्चुअल में रियलिटी है। राइट। राइट। इसलिए ये सब छुपाया गया है अभी तक। ठीक है, कोई हाँ। अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। हम्म। और छुपाया ठीक है ना, भी क्योंकि क्यों गया अभी है। कोई पढ़ता नहीं है इससे। लाइक अगर हमारे अंदर से खुद वो नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, या फिर हमारी खुद से अंदर से इच्छा नहीं होगी ना कि हम क्यों पढ़े यार उस चीज को, तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ। तभी जो योगिक गुरुज हैं और सेजेस हैं वो मना करते हैं कि अपनी नॉलेज ऐसे ही फ्री में शेयर मत करो, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब दूसरे इंसान को एग्जैक्टली। खुद से अंदर से आएगा ना कि यार मुझे करना है ये, तो मुझे भी सीखना है ये चीज, तो वो खुद ही आएगा तुम्हारे पास। हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। जैसे भगवान कृष्ण का है, जब तक तुम खुद रेडी नहीं होगे सीखने के लिए, मैं खुद भी बिल्कुल। तुम्हें नहीं सिखा सकता। राइट। ठीक है, तो नॉलेज का, ज्ञान का ये सीक्रेट है कि जब तक कोई हम्म। इंसान खुद से नहीं सीखना चाहेगा, ठीक है, उसकी विल पावर नहीं होगी, तो कोई भगवान भी आएगा तो भी नहीं सिखा पाएगा उनको। बिल्कुल। ये क्लियर है। मिलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो